जय बालाजी महादेव। भक्तों, इसके पहले के जो आप वीडियो देख रहे थे और समझ रहे थे, क्या वास्तव में भूत होते हैं? और अगर भूत होते हैं तो यह आदमी को किस कदर परेशान करते हैं। तो आइए पिछले वीडियो को जो हमने अधूरा छोड़ा था, भूत प्रेत की नस्लें, इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। जो भूत प्रेत की नस्लें होती हैं, सबसे पहले तो भूत, प्रेत, पिशाच, शाकनी, चुड़ैल, यक्ष, ब्रह्म राक्षस और न जाने कितनी सारी इनकी नस्लें हैं जो कि बुरी आत्माओं के जरिए होती हैं। तो भक्तों, हम समझते हैं कि ये जो भूत, प्रेत, पिशाच, शाकनी, जो इनकी नस्लें हैं, यह इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, यह कैसे जन्म लेते हैं। तो अपनी प्रकृति में 84 लाख योनियां हैं, जैसे कि पशु योनि, पक्षी योनि, मनुष्य योनि। अब मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 लाख योनियां हैं जिसमें कीट, पतंगे, पशु, पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। अब यह जो 84 लाख योनियां हैं, इन योनियों को समझना बड़ा मुश्किल है। और इन 84 लाख योनियों में कौन भूत प्रेत बनता है, यह भी समझना थोड़ा मुश्किल है। एक बात और, अब ये जो लोग होते हैं, बुरी आत्माएं होती हैं, अब ये भूत प्रेत पिशाच, इनकी भावना क्या है? जैसे कि हर मनुष्य की एक भावना रहती है, वैसे ही ये जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं, इनकी भावना क्या रहती है? तो इनकी अगर हम भावना को समझें तो भूतों को खाने की इच्छा अधिक रहती है, इन्हें प्यास भी अधिक लगती है, लेकिन तृप्ति नहीं मिल पाती है। ये बहुत दुखी और चिड़चिड़ा होते हैं। यह हर समय इस बात की खोज करते रहते हैं कि कोई मुक्ति देने वाला मिले। ये कभी घर में तो कभी जंगल में भटकते रहते हैं। तो समझिए इस बात को कि भूत की भावना क्या है। एक तरफ हम साधारण मनुष्य जिन भूत प्रेतों पिशाचों से डर रहे हैं, उनसे भयभीत हैं, उनसे जान तक का खतरा है, जिनसे हमें जान का खतरा है, अब उनकी भावना देखिए कि वो भी मुक्ति चाहते हैं, वो भी दूसरों को पीड़ा एक हद तक पहुंचा पाते हैं। इसके बाद उनका शरीर स्वयं उनको कष्ट देने लगता है, वह भी मुक्ति चाहते हैं। अच्छा, अब भूत की स्थिति क्या होती है? अगर हम समझे इन बुरी आत्माओं की स्थिति होगी, ये किस परिस्थिति में रहना पसंद करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, जहां पर ज्यादा शोर, उजाला और मंत्र उच्चारण होता है, वहां पर यह लोग नहीं आते हैं। इसीलिए अपने सनातन में यह बात कही गई है, हमें रोज पूजा क्यों करनी चाहिए, हमें रोज दीपक क्यों जलाना चाहिए। तो कुछ लोग अभी अनभिज्ञ हैं, वह इस सबको ढोंग ढकोसला मानते हैं, लेकिन अब उस बात का मतलब सीधा इनसे जुड़ा हुआ है। जिस घर में रोजाना पूजा होती है, जिस घर में रोजाना ईश्वर को याद किया जाता है, उस घर में यह बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं करती हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है, ईश्वर की पूजा कीजिए, अपने आराध्य की पूजा कीजिए और रोजाना घर में एक दीपक जलाइए। इससे होता क्या है, कोई भी बुरी नजर आपके मकान में, आपके शरीर में नहीं पड़ती। और इसीलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज्यादा पसंद है। और 13, 14 तथा अमावस्या को जरूर आप इनसे बचें, क्योंकि यह लोग ऐसे ही दिन ढूंढते हैं। और दूसरी तरफ जहां पर बिल्कुल अंधेरा रहता है, जहां पर बिल्कुल एकाकी जीवन रहता है,
जहां पर वेदों का उच्चारण या कहें तो ईश्वर का आराध्य का जहां पर इनको याद नहीं किया जाता है, यह लोग ऐसी ही जगह तलाशते हैं और यह उनका शरीर भी ढूंढते हैं जहां पर जो भी मृतक रहा हो, अपने जीवन काल से जो संबंध रखता हो या फिर उनका कोई जान पहचान वाला हो, उनका कोई रिलेटिव हो, यह उसमें भी प्रवेश करते हैं। या फिर जो एकांत में स्थित है, बहुत दिनों से खाली पड़े मकान बंगले में भूतों का वास हो जाता है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया इन भूत प्रेतों को ऐसी ही जगह पसंद होती है। कुछ जो प्रसिद्ध भूत होते हैं या कहें तो जो नामी भूत होते हैं, जिनकी क्रियाविधि काफी तेज होती है, जब पितृ पक्ष में हिंदू अपने पितरों का तर्पण करते हैं, अब इससे यह सिद्ध होता है कि पितरों का अस्तित्व आत्मा अथवा भूत प्रेत के रूप में होता है। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के विषय में विस्तृत वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता पुराण में भी धुंधकारी के प्रेत बन जाने का वर्णन आता है। अब इन बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन प्राचीन से संबंधित अगर हम तथ्य देखें तो एक भूत ने ही तुलसीदास जी को बताया था कि हनुमान जी आपको कहाँ मिलेंगे। वह भूत के रूप में ही था। एक यक्ष ने युधिष्ठिर से कई सारे प्रश्न पूछे थे, जिसका कि युधिष्ठिर ने जवाब भी दिया था। तो अब ये कहें बुरी आत्माएं, प्रेत या फिर ऐसी कोई शक्ति जो अदृश्य है, दिखाई नहीं दे रही है, उन्होंने स्वयं उनसे वो प्रश्न किए थे, वार्तालाप किया था। अब इन तथ्यों से एक बात साबित हो गई कि कोई न कोई तो ऐसी अदृश्य शक्ति थी जिन्होंने इन महानुभावों से वार्तालाप किया था। तो भक्तों, यह अध्याय आगे बहुत ही रोचक होने वाला है। आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जिन सवालों से अभी तक आप वंचित थे। आपके दिमाग में जो भी प्रश्न चल रहे हैं उनका निस्तारण आपको यहीं से मिलेगा। आप इस चैनल के सभी वीडियो को देखते रहिए और समझिए बुरी ताकत, अच्छी ताकत, बुरी आत्माएं, अच्छी आत्माएं क्या हैं, यह हमारे अंदर कैसे पनपती है, हमारे अंदर कैसे प्रवेश करती हैं, वह हमको इनसे छुटकारा कैसे पाना चाहिए। तो भक्तों, बने रहिए मेरे साथ, यानी JBJM फिल्म्स के साथ में। हम आपको आगे भी सारी सच्चाई बताएंगे, यह भी बताएंगे यह कैसे प्रवेश करती है, वह इनसे हमको कैसे छुटकारा पाना है। बने रहिए मेरे साथ, अगला वीडियो आने तक JBJM फिल्म्स के साथ। जय बालाजी।